हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर आपके लिए लेकर आया हूँ एस्किमो जनजाति की वीडियो, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर भूगोल में ये हमारा टॉपिक है। और कई कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर एस्किमो जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़रूर मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं ये एस्किमो जनजाति के लिए। ठीक है, ये एस्किमो जनजाति है, ये कहाँ रहती है। ठीक है, ये देखो एस्किमो जनजाति के हैं, ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये निवास कहाँ करते हैं तो ये है मैप नक्शा। तो ये यहाँ ये क्या है, अलास्का। अलास्का में ये रहते हैं। ठीक है, और ये है ये उत्तरी कनाडा। उत्तरी कनाडा में रहते हैं। और ये देखो, ये इस तरह से ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के चारों तरफ इस तरफ ये क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड में ये रहते हैं। साथ ही साथ ये साइबेरिया और स्कैंडिनेविया में भी इनकी उपजातियाँ रहती हैं। ठीक है, और जो ये लोग साइबेरिया में रहते हैं, ठीक है, साइबेरिया के एस्किमो जनजाति के हैं, उनका नाम बस चेंज हो जाता है, उपजातियाँ हैं। जैसे इनका नाम हो जाता है याकूत बोलते हैं। ठीक है, और जो स्कैंडिनेविया है उधर नाम इनका पड़ जाता है लैप्स। ठीक है, लेकिन होते यही हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज एस्किमो जनजाति के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एस्किमो जनजाति में ये एस्किमो है, इसका अर्थ क्या हुआ। एस्किमो का अर्थ क्यों कहते हैं हम एस्किमो। एस्किमो का अर्थ हुआ कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, एस्किमो का अर्थ हुआ ये। अब हम देखते हैं ये लोग इस जगह तो रहते हैं, ये जगह का हमने बता दिया। ठीक है, लोकेशन हमने विश्व के नक्शे पर बता दिए। अब हम देखते हैं ये लोग वहाँ पर रह के अपना खान पान भी करते हैं। ठीक है, आखेट जिसे बोलते हैं हम, आखेटक हैं, क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं। तो आखेट में ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की आखेट करते हैं। जैसे बात करते हैं हम शीतकाल जब हो, ठीक है, शीतकालीन आखेट करते हैं ये लोग। तो शीतकालीन आखेट में दो प्रकार की आखेट होती हैं इनकी। एक होता है माऊ पाक, ठीक है, और एक होता है इतुर पाक। हाँ, अब माऊ पाक क्या होता है, ये किस प्रकार की आखेट होती है, और इतुर पाक ये किस प्रकार की आखेट होती है, ये हमारे लिए देखना है। ठीक है, ये माऊ पाक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीक्षा विधि। ठीक है, प्रतीक्षा विधि यानी कि ये क्या करते हैं, ये एक जैसे झील होती है जो, ठीक है, शीतकाल का वक्त है, तो जो ये झील होती हैं, पानी की झील होती है, उनके ऊपर क्या है, बर्फ़ जम जाती है, और इसके नीचे क्या है, मछलियाँ होती हैं। तो मछलियाँ कौन सी होती हैं, मछली, ये किन किन मछलियों का शिकार करते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे पहली मछली है यहाँ वालरस है। ठीक है, वालरस। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ व्हेल मछली है। ठीक है, व्हेल मछली, उसके छोटे छोटे बच्चे, या फिर व्हेल मछली छोटी साइज वाली, ठीक है, व्हेल है। और तीसरी यहाँ होती है हमारी जो शील मछली होती है, शील। ठीक है, शील मछली, ये जो मछलियाँ होती हैं इनका ये शिकार करते हैं शीतकालीन में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो झील है, जैसे ये चित्र में हम देखते हैं, ये यहाँ ये झील है। ठीक है, लेकिन क्या है, शीतकाल में अधिक सर्दी के कारण, और वैसे भी सर्द क्षेत्र है ये, अधिक सर्दी में ये ऊपर का जो परत है ये जम जाती है बर्फ़ से। तब ये जब जम जाती है बर्फ़ से, तो ये क्या होता है, नीचे चूँकि पानी रहता है और मछलियाँ रहती हैं इसमें इधर, तो ये क्या करते हैं, यहाँ होल कर देते हैं, ये गड्ढे देख रहे हैं हम, गड्ढे, ये गड्ढे कर देते हैं। तो इस प्रकार गड्ढे कर देते हैं, और तब ये लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये मैंने बताया था प्रतीक्षा विधि है। ये क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, किसका, इन मछलियों का, वालरस, व्हेल और शील मछलियों का। ये प्रतीक्षा करते हैं कि ये इस गड्ढे के पास में ये आएँ श्वास लेने के लिए, क्योंकि ये मछलियाँ
गलफड़ों से नहीं, फेफड़ों से सांस लेती हैं। किससे? फेफड़ों से सांस लेती हैं। इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो यहाँ ये आ जाती हैं, तो ये सांस लेने के लिए यहाँ आ जाती हैं। फिर ये क्या करते हैं, इसी अस्त्र से इसका शिकार कर लेते हैं। ये तो हुई माऊपाक विधि, ठीक है, जिसे प्रतीक्षा विधि कहते हैं। ऐसे ही इतुरपाक, ये हम दूसरे नंबर की इतुरपाक विधि देखते हैं। कौन सी? इतुरपाक। इतुरपाक में क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं चारा डाल विधि। चारा डाल विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें चारा डाल देते हैं। इस व्हेल में क्या डालते हैं, इसमें मांस डाल देते हैं, छोटे छोटे मांस के टुकड़े डाल देते हैं। फिर मछली आती है, इसी से ये शिकार कर लेते हैं। अब जिससे ये शिकार कर रहे हैं, ये इनका अस्त्र है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हार्पून। हार्पून अस्त्र है ये, आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये है, ये क्या है? हार्पून। ये लोग बनाते हैं, ये भाला है हार्पून, ठीक है। हाथ में ये क्या है, ये रस्सी इसमें बांध देते हैं और एक हाथ में ये रस्सी ले लेते हैं, शिकार के मारते हैं और रस्सी से ये खींच लेते हैं। इस तरह से देखो ये अस्त्र बनाए जाते हैं ये, ताकि किसी भी जानवर के लग जाए और उस जानवर के अच्छे से गड़ जाए और जानवर को ये खींच लेते हैं उसके लिए, चाहे मछली सही कुछ भी सही, ठीक है। ये अस्त्र है, ये धागा लगा हुआ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हार्पून। ये हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आगे, ये दो विधि हो गई। माऊपाक ये हमने देख ली, दो विधि शीतकालीन की। ये माऊपाक देख ली हमने, माऊपाक विधि हो गई, और इतुरपाक विधि हो गई, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं आगे, ये हार्पून अस्त्र हो गया इनका। फिर ये देखते हैं उसके बाद शीतकालीन आखेट के बाद ये करते हैं बसंतकालीन आखेट, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, वसंतकालीन आखेट। आखेट, ठीक है। अब इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये एक पद्धति होती है बसंतकालीन आखेट की, जिसे हम बोलते हैं उतोक, ठीक है। उतोक आखेट। अब ये उतोक आखेट क्या होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, रेंडियर को, ठीक है, इसमें रेंडियर जानवर होता है, ध्रुवीय भालू होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय भालू। और क्या होता है, और मछली हैं हमारी ये, ठीक है, ये मछली हैं, इनका शिकार करते हैं। ये बसंत काल में ये इनका शिकार करते हैं, रेंडियर आते हैं, ध्रुवीय भालू वगैरह इनका। फिर बाद में हम इनकी देखते हैं नाव के बारे में। नाव, इनकी नाव रहती हैं, तो नाव के लिए भी हम देख लेते हैं। ये नाव है इनकी एक, ठीक है। ये किस तरह की नाव है, इसमें छोटी छोटी मछलियों को ये पकड़ते हैं। देखो अस्त्र वही है, हार्पून इनका, यहाँ इनका धागा लगा हुआ है, ये छोटी मछली पकड़ने के लिए होती हैं, ठीक है। इस नाव का नाम है कयाक, ठीक है, कयाक नाम। ये नाव 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 मीटर लंबी होती है, और ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के काम में आती है। इस तरह से ये कब रहता है, जब शीतकाल नहीं होता है, तब ये झीलों का पानी थोड़ा ऊपर से बर्फ़ पिघल जाता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये नाव से करते हैं शिकार। फिर बाद में दूसरी नाव इसकी देखते हैं। एक तो नाव हो गई हमारी कयाक, और एक और नाव का इस्तेमाल करते हैं, ये नाव है, इस नाव को कहते हैं उमियाक। अच्छा, इस नाव में और इस नाव में अंतर क्या है? ये है छोटी नाव, एक ही व्यक्ति यहाँ पर शिकार कर रहा है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति शिकार कर रहा है और छोटी छोटी मछलियों के लिए अपने लिए संग्रहण कर रहा है। और ये बड़ी नाव है, इसमें क्या करते हैं, 2 से 4 या 6-10 लोग क्या करते हैं, इसमें आ सकते हैं। बड़ी नाव है, और इसी को हम बोलते हैं उमियाक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बड़ी मछलियाँ पकड़ने के कारण में करते हैं। बड़ी मछली जो पकड़ते हैं वो इसमें ढोने का कार्य करते हैं, बड़ी मछली को ढोने का कार्य, ठीक है, इसी नाव में करते हैं। ये रहती है, ठीक है। ये वाली हम देख ही रहे हैं चित्र में जैसे दर्शाया गया है। फिर और भी हम देखते हैं आगे इसके लिए। जैसे अब बात करते हैं हम, इसके लिए हम हटा देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें, ये ग्रीष्मकालीन आखेट, ठीक है, ग्रीष्मकालीन
आखेट, इसके बारे में हम देखते हैं, ग्रीष्मकालीन आखेट के बारे में। तो हम देखते हैं जो ग्रीष्मकाल में होता क्या है, ये जैसे जो झीलें होती हैं, पानी की जो झीलें होती हैं, इनके आसपास क्या होता है, घास उगाती हैं। ठीक है, ये क्या है, घास उगाई। क्यों उगाती हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल में हल्की 1-2 महीने की गर्मी पड़ती है, तो ये क्या है, सूर्य की किरणों से तिरछी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पर रहता है, फिर भी जो कुछ किरणें पड़ती हैं सूर्य की किरणों से क्या रहता है, ये ऊपर का जो परत है वो पिघल जाती है और बर्फ़ पानी में बदल जाती है, और आसपास जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ क्या जम जाते हैं, यहाँ घास उगाती हैं। ठीक है, 1-2 प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की घासें उगाती हैं। फिर इन घासों को खाने के लिए जानवर आते हैं, इन घासों को खाने के लिए जानवर आते हैं, जैसे बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा है, और कौन से हैं, भालू हैं। ठीक है, भालू हैं, रेंडियर है। ठीक है, रेंडियर है, भालू आता है यहाँ मछली पकड़ने के लिए आता है। ठीक है, रेंडियर हैं, और बत्तखें आती हैं यहाँ। ठीक है, और हंस आते हैं, हंस। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके लिए यही अवसर होता है कि हाँ, ग्रीष्म काल में ये मछलियों से ज़्यादा इन लोगों पर ध्यान, इन जानवरों पर ध्यान देते हैं। बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा है, और भालू, रेंडियर, बत्तख, हंस और चिड़ियाँ, इन पर ये ध्यान देते हैं और इनका ये शिकार करते हैं। कब, ग्रीष्म काल में। ठीक है, ये रहता है। फिर हम इनके देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहता है, ये अब क्या है, ये है इनका चश्मा। ठीक है, चश्मा है। अच्छा, ये चश्मा कैसे बनाते हैं, ये एक बालरस मछली है, उसकी हड्डियों का ये चश्मा बनाते हैं। इसकी हड्डी ली इन्होंने इस तरह से, और इस तरह से ये होल कर देते हैं इसमें। ठीक है, और इस तरह से ये बना देते हैं, जैसे ये हम चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, ये चश्मा इन्होंने बनाया, इस तरह से ये पहन लेते हैं चश्मा इसका। अच्छा, चश्मे का उपयोग क्यों करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि जब ग्रीष्म काल में, जब अब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, अब यहाँ बर्फ़ तो होगा ही होगा। ठीक है, बर्फ़ तो है ही है साथ में, लेकिन अब होता क्या है कि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें यहाँ बर्फ़ पर जब पड़ती हैं, तो यहाँ जो प्रत्यावर्तन होता है, जिसे एल्बिडो जो होता है, एल्बिडो, अब हम जानते हैं कि बर्फ़ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, यानी कि जो किरणें आती हैं उसका परावर्तन अधिक होता है, उसे हम एल्बिडो बोलते हैं, यहाँ अधिक होता है। तो उससे एक चमक उत्पन्न होती है, यहाँ बर्फ़ में क्या होती है, चमक। और यदि ये शिकार करने जाएं तो वो चमक इनके शिकार करने में बाधक होती है। ठीक है, तब ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं ताकि हम अच्छे से शिकार कर सकें और वहाँ सर्वाइव कर सकें उस चमक से बचने के लिए। ठीक है, तब ये इस चश्मे का उपयोग करते हैं, जो कि बालरस की हड्डियों का चश्मा बनाते हैं। अब बात करते हैं इनके निवास गृह के बारे में। निवास गृह के बारे में हम करते हैं, ये रहा इनका निवास गृह। ये क्या है, ये इसे बोलते हैं इग्लू। ठीक है, ये क्या है, इग्लू, इसका नाम देते हैं। ठीक है, ये रहा इग्लू। अब इसमें ये क्या करते हैं, इग्लू में इसका मुख्य, ये इनका है गृह, घर है इनका, क्योंकि वहाँ ईंटें पत्थर या फिर वो तो चीज़ें उपलब्ध है नहीं कि ये अपना घर बनाए। तो ये बर्फ़ की सिल्लियों को काट काट कर इस तरह खांचे लगा लेते हैं। ये देखो, ये है बर्फ़ की सिल्लियाँ, काट काट कर इस तरह से खांचे लगाते, और यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी लो रहता है। ठीक है, टेम्परेचर लो रहता है। और इनका मुख, ये जो है मुख, ठीक है, ये भी छोटा बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, छोटा बनाने का कारण भी है, क्योंकि यहाँ तूफ़ानी बर्फ़ीली हवाएं चलती हैं, ताकि जो बर्फ़ीली हवाएं हैं अंदर अधिक से अधिक प्रवेश ना कर पाएँ, उनसे सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए ये छोटा मुंह बनाते हैं इसका, घर का। और साथ ही ये क्या करते हैं, इसमें सील मछली का क्या करते हैं, सील मछली जो होती है उसकी खाल लेते हैं। खाल ये इस तरह से ऐसे ऐसे लगा देते हैं इसके अंदर।
ठीक है, दीवारों से थोड़ा हटाकर। क्यों लगाते हैं? क्योंकि रात्रि समय में इन्हें विश्राम भी करना होता है, इन्हें सोना भी होता है, तो अधिक ठंड के कारण ये सो नहीं पाते हैं। और सील मछली की खाल है जो वो गर्माई करती है इधर, ठीक है, भड़कती है, तो इन्हें नींद आ जाती है उस तरह से। अधिक ठंड से बचने के लिए ये सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं अपने इग्लू गृह में, ठीक है। अब ये क्या है? ये इसे बोलते हैं स्लेज, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, स्लेज। स्लेज क्या होता है? ये परिवहन का माध्यम होता है। क्या होता है? परिवहन का माध्यम। एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं स्लेज से। और ये कौन खींचता है इसको? ये कुत्ते हैं और फिर रेंडियर है, ठीक है। इनके लिए क्या करते हैं? ये बर्फ़ में एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के सामान ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, ठीक है, खाना ढोने के लिए ये स्लेज का कार्य करते हैं। अब आगे हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इनके लिए, इनके वस्त्र के बारे में। वस्त्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये रेंडियर की खाल पहनते हैं, ठीक है। रेंडियर जो जानवर है उसकी क्या पहनते हैं? खाल पहनते हैं, ठीक है। और ये नहाते नहीं हैं, ठीक है। पूरी ज़िंदगी में कभी एक बार भी ये नहाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। और जो इन्होंने खाल, जिसे कपड़े बोलते हैं, इनके लिए कपड़े इन्होंने एक बार पहने हैं तो ये कभी नहीं उतारते, चाहे वो फट जाएं, ठीक है। कट फट जाते हैं लेकिन उसके ऊपर ही कपड़े ये पहन लेते हैं, अधिकतर जो एस्किमो जनजाति के होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं ये मांस काटने के लिए, क्या करते हैं? हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हड्डियों का इस्तेमाल। अब हड्डियां हैं, हड्डियों के औजार बनाते हैं ये, तो उससे ये मांस काटते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं? कंघी करने के लिए ये क्या करते हैं? ये हड्डियों का कंघा बनाते हैं, ठीक है, हड्डियों का कंघा बनाते हैं, इससे ये बाल काटते हैं, ठीक है। और हमने ये सब देख ही लिया, ठीक है। लेकिन इनकी हम सामाजिक स्थिति के बारे में और जान लेते हैं कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है। सामाजिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक स्थिति। ये भूत प्रेत और जादू टोना, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जो सबसे बड़ा जादूगर होता है इनका, वही महान होता है इस जनजाति में, कि वही उच्च कोटि पर। इनकी एक देवी होती हैं, उन देवी का नाम होता है सेदना। ये जल की देवी होती हैं, काहे कि जल की देवी जो झील होती है उसमें इनके लिए जो भोजन का प्रबंध कराती हैं, यही सेदना देवी कराती हैं, ऐसा इनका मानना। और ये पूजनीय देवी हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एस्किमो जनजाति कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मैं राहुल राजसर फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।